आप सभी का जी राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको विजयनगर ले चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन चल रहा है। क्या कुछ कहने सुनवाते हैं। बचा सकते हैं क्या? भाइयों और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की इंतहा कर दी है। इतने सालों से देश आजाद हुआ, तब से 550 साल पहले अयोध्या में राम जन्मस्थान तोड़ दिया था बाबर ने, मगर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी आए, मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को समाप्त किया। वहां भूमि पूजन कर कर मंदिर की नींव रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आज कहकर जाता हूं, अजमेर वालों, मैं आज कहकर जाता हूं, 22 जनवरी को फिर से दिवाली मनाना। मालूम है क्या है? मालूम है 22 जनवरी को मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। माताओं, भाइयों और बहनों, उस दिन पूरे राजस्थान ने दूसरी दीपावली मनानी है। मनाओगे क्या? जोर से बोलो, मनाओगे? आप लोगों को अयोध्या जाना है या नहीं जाना है? अरे जोर से बोलो, जाना है या नहीं जाना है? मैं आपको कहता हूं, हमने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि राजस्थान के लोगों को राजस्थान सरकार बारी बारी सभी को अयोध्या ले जाने का काम करेगी, आपको खर्चा नहीं। भाई और बहनों, ये तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगा दिया। मोदी जी ने राम मंदिर की नींव कर रखकर राम मंदिर को बनाने का काम पूरा कर दिया। और मोदी जी ने धारा 370 हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया। मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? और ये कांग्रेस पार्टी कई सालों तक धारा 370 को अटका कर रखी थी। जब मैं हटाने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना? अरे भाई जानते हो ना? तो राहुल बाबा कहने लगे, मत हटाओ, मत हटाओ। मैंने कहा क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में आग लग जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, आग छोड़ो, किसी की पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं है, पत्थर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने देश को सुरक्षित करने का काम किया है, जिसने देश को समृद्ध करने का काम किया है। और भारत के तिरंगे को चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मुझे बताओ भाई, अजमेर वालों, सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? अंत तक हाथ उठाकर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? किसी को 4 आना खर्चा हुआ है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगवाया ना, उसमें भी ये राहुल बाबा कहते थे टीका मत लगाइयो, ये मोदी जी का टीका है। अब सुनिए ना, राहुल बाबा की देश में कोई सुनता नहीं है, जैसे आप नहीं सुनते हो। सभी लोगों ने टीका लगाया, एक दिन रात को अंधेरे में वो भी टीका लगा कर आ गए। शर्म करो कांग्रेस वालों। कोरोना
कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। मोदी जी ने न केवल टीका लगाया, गरीब लोगों को कोरोना चला तब तक से लेकर अब तक और अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब अगर आप यहां पर कमल फूल की सरकार बनाने वाले हो तो मैं सभी किसानों को कहने आया हूं कि हर साल हर किसान को 12,000 रुपया डबल इंजन की सरकार देगी। गेहूं को ये गहलोत सरकार गेहूं नहीं खरीदती है। गेहूं जितना भी होगा उसको एमएसपी पर बोनस देकर 27 रुपया क्विंटल पर खरीद करने का काम भाजपा करे। महिलाओं को असुरक्षित करने वाली गहलोत सरकार, हमें माताओं बहनों का सम्मान करना है। प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस स्टेशन बनाएंगे और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत हर इकोनॉमिकल वीकर परिवार में बिटिया जन्मती है तो सगुन के रूप में 2 लाख जब वे वयस्क हो जाए तब मिले, ऐसा बॉन्ड देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। सभी माताओं को, सभी लाडों को केजी से पीजी तक की शिक्षा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। और भाजपा के मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना करेंगे। सभी बेटियों को 12वीं पास करते ही स्कूटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और अब गैस का सिलेंडर का दाम कितना भी बढ़े चिंता मत करना, 5 साल तक, अगले 5 साल तक गैस का सिलेंडर 450 रुपये में भाजपा सरकार देने का काम करे। माताओं, भाइयों, बहनों, एक गहलोत सरकार को मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र में आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने राजस्थान के लिए क्या किया? जरा हिसाब दीजिए। 10 साल तक इनकी सरकार चली, राजस्थान को 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिया। कितना दिया भाई? जोर से बोलो, कितना दिया? और मोदी जी ने 14 से 23 9 साल में उन्होंने 10 साल में 1 करोड़ 10 लाख दिया। अरे सॉरी, 100 करोड़ 110 करोड़ दिया। और मोदी जी ने 14 से 23 में 8,71,000 करोड़ रुपया राजस्थान को देने। कहां 1,10,000 करोड़ और कहां 8,71,000 करोड़। नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को विकसित करने का काम किया है। और 6 लाख करोड़ रोड के लिए, रिफाइनरी के लिए, रेलवे के लिए, एयरपोर्ट के लिए, वंदे भारत ट्रेन के लिए, रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए टोटल 15 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में दिया है। अगर आप डबल इंजन की मोदी सरकार बनाते हो तो कल्पना करो अगले 5 साल में कितना मिलेगा, इसका कल्पना करो माताओं, भाइयों, बहनों। राजस्थान का विकास ये लाल डायरी में हिसाब रखने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। राजस्थान का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। माताओं, भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, आने वाले चुनाव में
कमल के चिन्ह पर बटन दबाओगे क्या? दबाओगे? आगे आइए। हमारे प्रत्याशी जी को विधायक बनाओगे? पक्का भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में नरेंद्र मोदी सरकार बनाओगे? और 22 जनवरी को दीपावली मनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो अभी आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना। उन्होंने जो घोषणा पत्र में तमाम दावे वादे किए गए हैं वो भी